महाभारत में एक ऐसे योद्धा की बात करते हैं। इसके बारे में सब ने सुना तो है, लेकिन आज तक समझा नहीं। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं। महाभारत में कई महान योद्धा हुए, अर्जुन, भीम, द्रोण, भीष्म। लेकिन अगर किसी एक नाम ने सबसे अधिक पीड़ा सही, सबसे अधिक अपमान सहा और फिर भी धर्म से मुंह नहीं मोड़ा, तो वह था दानवीर कर्ण। आज की कहानी विजय की नहीं है। आज की कहानी है संघर्ष, त्याग और अधूरी पहचान की। राजकुमारी कुंती युवावस्था में सूर्यदेव के वरदान से एक अद्भुत बालक को जन्म देती है। बालक के कानों में कुंडल, शरीर पर कवच। यह साधारण शिशु नहीं था, लेकिन समाज का भय, लोक लज्जा और राजमहल का डर। कुंती कठोर निर्णय लेती है, अपने ही पुत्र को टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है। वह बालक रोता नहीं, जैसे भाग्य को पहले ही स्वीकार कर चुका हो। नदी से वह टोकरी उठाते हैं सारथी अधिरथ और माता राधा। उन्होंने उस बालक को राजकुमार नहीं, अपने पुत्र की तरह पाला। कर्ण बड़ा होता है, उसकी आंखों में सपने हैं, हाथों में शक्ति है, लेकिन समाज उसे केवल एक नाम देता है, सूतपुत्र। यही से शुरू होती है कर्ण की असली पीड़ा। कर्ण भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे ठुकरा दिया। राजवंश का नहीं है तो शिक्षा का अधिकारी नहीं। वही शब्द कर्ण के हृदय में तीर बनकर चुभ गए। उसी दिन कर्ण ने प्रण लिया, मैं स्वयं को इतना योग्य बनाऊंगा कि संसार मुझे नकार न सके। कर्ण पहुंचा परशुराम के आश्रम, लेकिन सत्य बताया नहीं। उसने स्वयं को ब्राह्मण कहा, क्योंकि क्षत्रियों को परशुराम शिक्षा नहीं देते थे। एक दिन कर्ण की जगह पर परशुराम विश्राम कर रहे थे, तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में काटता है। रक्त बहता है, पीड़ा असहनीय है, लेकिन कर्ण हिलता नहीं। परशुराम समझ जाते हैं, यह सहनशीलता केवल क्षत्रिय में हो सकती है। क्रोध में परशुराम कहते हैं, तूने छल किया है। जिस अस्त्र पर तू सबसे अधिक निर्भर करेगा, उसे युद्ध में भूल जाएगा। कर्ण निश्शब्द खड़ा रहता है, क्योंकि उसने गुरु को धोखा दिया था। तभी यहाँ पर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर मेरे द्वारा दी गई विद्या को भूल जाएगा। एक बार जब कर्ण हस्तिनापुर पहुंचा, वहां पर सभी पांडव और कौरव अपने युद्ध पराक्रम दिखा रहे थे। जब अर्जुन का पराक्रम दिखाया गया, कर्ण ने भी चुनौती दी, लेकिन सभा ने फिर वही कहा, सूतपुत्र है। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा, अगर जाति समस्या है तो आज से कर्ण अंग देश का राजा है। कर्ण समझ गया, यह मित्रता राजनीति है। फिर भी जिसने सम्मान दिया, उसका साथ छोड़ना कर्ण को स्वीकार नहीं था। युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आती है। तू मेरा पुत्र है, पांडवों का भाई। कर्ण का हृदय कांप उठता है, लेकिन वह कहता है, माता, अब बहुत देर हो चुकी है। कर्ण वचन देता है, अर्जुन के सिवा किसी पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। युद्ध का वह दिन, अर्जुन सामने है। अर्जुन और कर्ण के मध्य घनघोर युद्ध चल रहा था। अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था। जब कर्ण ने बाण चलाया, तब अर्जुन का रथ 2 पग पीछे जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वाह कर्ण, अति बलशाली प्रहार। तब अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि मेरे प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता है और उसके प्रहार से हमारा रथ थोड़ा सा क्या कांपा, आप उसकी बड़ाई करते जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि है अर्जुन, तुम्हारे रथ पर मैं विद्यमान हूं, साक्षात बजरंग बली विद्यमान है। कर्ण के रथ पर आम इंसान है, फिर भी उसने हमारा रथ 2 कदम पीछे धकेल दिया। तुम बताओ अर्जुन, किसका प्रहार बलशाली था? रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण अस्त्र याद करने का प्रयास करता है, लेकिन परशुराम का श्राप सत्य बन चुका था। याद निहत्थे कर्ण पर अर्जुन बाण चला देता है। मरते समय कृष्ण कर्ण को सत्य बताते हैं। कर्ण मुस्कुराता है, काश मुझे पहचान पहले मिली होती। कर्ण हार गया, लेकिन अधर्मी नहीं था। वह गलत पक्ष में था, लेकिन स्वयं गलत नहीं था। महानता जन्म से नहीं, त्याग से मिलती है। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।